हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे। लास्ट क्लास जब हमने ली थी तो उसमें हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस और अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Mendeleev arranged 63 elements known at that time in the periodic table. According to Mendeleev, the properties of elements are periodic function of their atomic masses. मेंडलीव का जो लॉ है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, वो क्या कहता है? प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस की। द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स। जो वर्टिकल कॉलम्स थे मेंडलीव की टेबल में उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप कहते हैं। और टोटल कितने ग्रुप होते हैं? ये 8। और हॉरिजॉन्टल रॉज जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स कहते हैं। जो टोटल कितनी थी? 6। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी अचीवमेंट है और क्या इसके लिमिटेशंस। सबसे पहले हम इसके अचीवमेंट्स को देखेंगे। मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। कई सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ी हुई थी और उसने ये बोला था कि फ्यूचर में ये कभी एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। जैसे ये 3 एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इनके नाम अब ये हैं, लेकिन पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। इनके लिए जगह छोड़ी गई थी और इनका नाम बोला गया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। एका वर्ड का मतलब होता है 1, संस्कृत का प्रीफिक्स है ये। और इनको इनके सिमिलर क्यों रखा गया? क्योंकि स्कैंडियम के ठीक ऊपर आता है बोरोन, गैलियम के ऊपर आता है एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के ऊपर आता है सिलिकॉन। तो उनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती है, इसलिए इनका नाम ऐसे दिया गया। नेक्स्ट है, he also predicted properties of some elements even before their discovery and were later found to be correct. उसने कई सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के पता होने से पहले ही उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी उसने प्रिडिक्ट कर लिया था और जो बाद में जाके करेक्ट भी हुई। जैसे एका एल्यूमिनियम का मास उसने प्रेडिक्ट किया था 68 होगा और उसकी जगह पे रखा गया गैलियम, तो उसका नाम मास आया 69.7, जो मिलता जुलता है बिल्कुल। ऑक्साइड का फार्मूला ये सोचा था, ये आया। क्लोराइड का फार्मूला ये था और क्लोराइड का फार्मूला सेम वही आया। नेक्स्ट है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेज व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर हुई थी वो भी इजीली आ गई थी बिना किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। Next है, Mendeleev took the formulae of oxides and hydrides formed by the elements as the basic properties of elements for their classification of periodic table। ये आप याद रखेंगे, मेंडलीव ने क्या किया था? ऑक्साइड के फार्मूले और हाइड्राइड के फार्मूले को उसने एक बेसिक प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था इसका भी रीज़न आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्साइड और हाइड्राइड की फॉर्म में होते हैं और ये ईजिली क्या है? रिएक्ट कर जाते हैं। अब इसकी अचीवमेंट्स इतनी सारी थी, लिमिटेशंस भी लेकिन थी, इसकी कमियां भी थी। तो एक एक करके लिमिटेशंस देखते हैं। मेंडलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया था। एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ विद एल्कली मेटल एज वेल एज विद द हेलोजन्स। क्योंकि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो एल्कली मेटल से भी मैच कर रही थी, मींस फर्स्ट ग्रुप से, और हेलोजन्स मींस 7th ग्रुप के साथ। नेक्स्ट है, जैसे बता रखा है इसी में, एल्कली मेटल्स के कैसे मैच कर रही थी है? इट कंबाइंस विद हेलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, सोडियम भी क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर NaCl बनाता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से करता है तो H2O बनता है, और एल्कली मेटल यानी सोडियम जब करता है तो Na2O। तो आप देख सकते हैं कंपाउंड क्या है, सबके सेम बन रहे हैं। नेक्स्ट, हेलोजन से कैसे कंपेयर कर रहा? इट एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंड विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है? H2 की फॉर्म में। इसी तरह से हेलोजन्स क्या होते हैं? जब आप देखोगे Cl2 हो गया है ना, और Br2 हो गया, F2 हो गया, ये सारे क्या होते हैं? हेलोजन्स हमारे डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, तो हम कह देंगे सिमिलर है। साथ ही साथ ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है ये? कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट आएगा, द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट्स विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन इफ एटॉमिक नंबर इज टेकन एज द बेसिस, विच विल बी
विच विल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको ये कहा गया है अगर हम आइसोटोप अगर इसमें लेते, द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट will be given different position if atomic number is taken as basis which will disturb the symmetry of periodic table। इससे क्या हो जाता, सिमेट्री जो है पीरियोडिक टेबल की वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है अगर आइसोटॉप्स को इसमें लिया जाता। लेकिन क्योंकि टेबल तो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है तो इसमें आइसोटॉप्स की जगह नहीं है। अगर लेकिन हम लेते तो ये टेबल अरेंज नहीं हो पाती ठीक से। नेक्स्ट, द एटॉमिक मासेस डो नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये एक लिमिटेशन है, वैसे तो हम इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट के मासेस को अगर हम देखेंगे तो वो एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं हो रहे हैं। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो ये पता लगा पाना बहुत ज़्यादा क्या था, मुश्किल हो गया था कि दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन अब हम देखते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर तरह की वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सभी आंसर जानते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, मेंडलीव। तो देखो यहाँ पर भी इसका आंसर दिया हुआ ये है ना, और लास्ट जब हमने वर्कशीट करी थी उसमें भी ये था। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, मेंडलीव। नेक्स्ट, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज़ टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो इसने किसको यूज़ किया, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसने यूज़ किया किसको, एटॉमिक मासेस को। हम क्या बोलेंगे, एक तो एटॉमिक मासेस को उसने ध्यान दिया, और दूसरा आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर, एटॉमिक मास तो है ही क्राइटेरिया, लेकिन आप ये यहाँ पर क्या बोल देंगे, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो बने हैं एलिमेंट्स के वो इनका मेन बेसिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। नेम दोज एलिमेंट एंड व्हाट वर द नेम्स गिवन टू देम। तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बोल देंगे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट थे, और इनका नाम उन्होंने क्या दिया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। राइट अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अभी अभी हमने यहाँ पर 3-4 अचीवमेंट्स पढ़े हैं, ये जो लिखे हुए ये अचीवमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो लिमिटेशंस भी देखो हमने यहाँ पर पढ़ लिए है ना, 3-4 लिमिटेशंस इसके हैं, तो ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और मेंडलीव could not assign a correct position for hydrogen in this periodic table, why। तो मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को पोजीशन करेक्ट क्यों नहीं दे पाया, तो रीज़न उसमें ये देना है कि प्रॉपर्टीज जो होती है हाइड्रोजन की वह एल्कली मेटल और हेलोजन के साथ दोनों के साथ रिजेंबल करती है, एल्कली मेटल के साथ ऐसे और हेलोजन के साथ ऐसे, आप इसको भी लिख सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके लिखवा ही रखे हैं सारे, उसमें से भी आप इनके आंसर्स को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी। एक कोविड-19 का एक मैसेज है आपके लिए, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट का डिस्टेंस आप अपने फ्रेंड से ज़रूर रखें। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।